गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और वो टॉपिक हमारा है कि एक क्वेश्चन है, एक्चुअली वो टॉपिक क्या है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन हमारा है कि अगर किसी सेल से N2 सेल से N1 सेल में, आप जानते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर बहुत से सेल होते हैं। अगर N2 सेल से N1 सेल में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो आपको बताना है कि डी ब्रोगली लैम्डा, क्या बताना है, चेंज इन लैम्डा, और वो भी R0 के टर्म में, ये बताना है, हमें यही देखना है। उसके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसोसिएशन ऑफ बोर्स मॉडल विद डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखिए, हमें एक चीज पहले से पता है कि mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई, ये बोर ने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है h बाई 2 पाई के मल्टीपल में होता है। ये हमें पहले से बोर ने बताया था, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम चाहें तो 2 पाई r को हम लिख सकते हैं nh बाई mv, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो लिख सकते हैं। और यहाँ से हम एक और चीज जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू, ये डी ब्रोगली का है, लैम्डा इक्वल टू h बाई mv, हम ये भी जानते हैं। तो h बाई mv यहाँ भी है, h बाई mv यहाँ भी है, हम चाहें तो यहाँ लैम्डा लिख सकते हैं। तो 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां n क्या है, n नंबर ऑफ सेल है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो n है हमारा नंबर ऑफ सेल, n है नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। यही n नंबर ऑफ वेव्स भी बताता है कि कितने वेव्स बन रहे हैं। इसका जरा मतलब जान लीजिए। अगर आपसे कह रहा है कि थर्ड सेल में बताइए कितने वेव बनेंगे, थर्ड सेल में कितने वेव बनेंगे, तो आप कहेंगे 3। एक्चुअली ये स्फेरिकल जैसे हम लोग बनाते हैं ना, सर्कुलर, वैसे नहीं होता है। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। तो अगर कभी आपको ऐसा दिखे तो आप समझ जाइएगा, अच्छा इसमें कितने वेव हैं, 3 वेव हैं, ये थर्ड सेल है। फोर्थ सेल में ऐसे ही बनेगा, लेकिन 4 वेव बनेगा इस तरह से, 4 वेव। तो आप समझ जाएंगे ये फोर्थ सेल है, इसमें 4 वेव्स बनेंगे। तो जितने भी सेल होंगे बच्चों उतना ही वेव बनेगा। खैर, हम लोग इधर न जाके जो मेन हम लोगों का टॉपिक था अभी उस पे चल रहे हैं। और मेन टॉपिक हमारा क्या था, इसको मैं मिटा दूं। मेन टॉपिक हमारा ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आ रहा है, N2 से N1 में आ रहा है, तो हम लोगों का डेल्टा लैम्डा जो है वो क्या होगा, इन द टर्म ऑफ R0। ठीक है, तो इसको हेडिंग में आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्डा को आप लिख सकते हैं चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। आप हेडिंग डाल सकते हैं चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ बोर्स रेडियस, in term of Bohr's radius for transition N2 to N1, for transition N2 to N1। आइए जरा देखिए, आपको फॉर्मूला पता होगा, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, ये पता है। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, N2 से N1 में अगर इलेक्ट्रॉन आए तो R0 के रेस्पेक्ट में हमें देखना है डेल्टा लैम्डा।
तो आइए जरा देखते हैं। हमें रेडियस का फॉर्मूला पता है, शायद ये सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम R2, एक जो N2 है ना, उसके रेडियस को R2 कह रहे हैं। तो बच्चों हम R2 बाई R0 किसको कह रहे हैं? फर्स्ट वाले को, बोस रेडियस को R0 हम कह रहे हैं, उसी के टर्म में निकालना है। तो R2 बाई R0 को हम क्या लिख सकते हैं? Z तो दोनों में ही सेम है, ये दोनों में ही सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। अगर हमें रेशियो निकालना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम क्या लिखेंगे बच्चों? R2 इसको पहले R1 करते हैं, R1 बाई R0 को लिखेंगे N1 स्क्वायर, लिखेंगे बाई 1 स्क्वायर, क्योंकि वो फर्स्ट सेल है। तो ऐसे लिखेंगे और यहां से R1 को हम क्या लिख सकते हैं? N1 स्क्वायर R0। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम R2 बाई R0 लिखें तो लिखेंगे N2 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, और यहां से R2 को लिखेंगे N2 स्क्वायर R0। बोलिए यहां किसी को दिक्कत? N1 स्क्वायर R0 और N2 स्क्वायर R0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखते हैं, हमारा अभी एक फॉर्मूला आया था बच्चों, वो फॉर्मूला क्या था? n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r। हमारा एक फॉर्मूला आया था n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r। हम उसी पे आते हैं। तो हम n लैम्डा को अभी क्या लिख रहे हैं? एक बार n1 लैम्डा 1, n लैम्डा को क्या लिख रहे हैं? n1 लैम्डा 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे? n1 लैम्डा 1 इक्वल टू क्या? 2 पाई r1 लिखेंगे। अच्छा, हम R1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जरा ये बताइए? R1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं n1 लैम्डा 1 इक्वल टू 2 पाई, और R1 की जगह पे लिखेंगे n1 स्क्वायर R0। बोलिए। और सिमिलरली अगर हम दूसरे के लिए बात करें तो लिख सकते हैं n2 लैम्डा 2 इक्वल टू 2 पाई n2 स्क्वायर R0 लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर ये 1 2 लिख चुके हैं, इसको आप 3 4 कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये n1 लैम्डा और n2 लैम्डा ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ आ जाइए, अगर हम यहाँ से डेल्टा लैम्डा लिखें तो क्या होगा? लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 लिखेंगे, और लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, जरा देखिए यहां से लैम्डा 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई, देखिए n2 इधर जाएगा, एक n2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, और n1 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 2 पाई n2 R0 लिखेंगे। 2 पाई n2 R0 माइनस 2 पाई n1 R0 लिख सकते हैं। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई R0 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 2 पाई R0, और यहां से n2 माइनस n1। तो ये जो है बच्चों, इसको डेल्टा n भी कह सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 2 पाई R0 इंटू डेल्टा n। यही है हमारा बहुत बढ़िया एक फॉर्मूला, जिसपे हम काफी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि n2 से 5वें से चौथे में, 5वें से तीसरे में आए, तो 5वें से तीसरे में यहाँ क्या करेंगे? डेल्टा n रखेंगे, तुरंत आपका लैम्डा डेल्टा लैम्डा मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन बस करा के और मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अगर एक क्वेश्चन में ये कहूं एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कैलकुलेट, मैं लिख दे रहा हूं, कैलकुलेट द चेंज इन डी ब्रॉगली
wavelength in fourth Balmer transition, ठीक है, in fourth Balmer transition in terms of R naught। मान लीजिए यही क्वेश्चन हो फॉर हाइड्रोजन एटम, आप देखिएगा ऐसे करेंगे अगर ये क्वेश्चन तो आपको कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे। लेकिन आप जरा देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, बामर, तो N1 इक्वल टू क्या हो गया 2 लाइनर बामर पर्सन ब्रैकेट। अच्छा N2 क्या हो गया बच्चों, कह रहा है फोर्थ बामर ट्रांजिशन, फोर्थ, तो बामर का फोर्थ माने 6, क्योंकि बामर तो खुद सेकंड में है, तो N2 कितना हो गया हमारा 6। वाह, अब हमें निकालना है डेल्टा लैम्डा, तो आप कुछ भी नहीं यहां से करिए 2 पाई R नॉट और दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई 4, तो हमारा डेल्टा लैम्डा कितना हो गया 8 पाई R नॉट, और तुरंत हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है। अब मैं ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके लिए और भी लेके आऊंगा। ठीक, थैंक यू बच्चों।